तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और अनिल टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों देश और विदेश से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर, आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महिला आरक्षण के मुद्दे पर कर सकते हैं बातचीत। दोस्तों बहुत सारी खबरें हैं, आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें क्योंकि ये फ्री है और यहाँ आपको हर प्रकार की देश और विदेश से जुड़ी हुई तमाम खबरें मिलती रहेंगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें और अगर आप लोग दोस्तों फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे और इस संबोधन में उनके पास कई अहम मुद्दे हैं और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पहला बड़ा मुद्दा महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर है और वहां पर वो बोल सकते हैं। पूरी देश की नजर इस संबोधन पर इस समय टिकी हुई है। दोस्तों प्रधानमंत्री का यह संबोधन ऐसे समय में हो रहा है जब संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इस संबोधन का सीधा प्रसारण टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। अब सबकी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज रात के संबोधन पर है। माना जा रहा है कि वो देश के इस पूरे मुद्दे पर सरकार का रुख और आगे की रणनीति के बारे में जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों महिला आरक्षण पर बड़ी है सियासी बहस। हाल ही में संसद में महिला आरक्षण बिल को आवश्यक बहुमत नहीं मिलने के कारण पास नहीं किया जा सका। इस मुद्दे पर सियासत अब तेज है और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा का कहना है कि विपक्ष ने इस ऐतिहासिक अवसर को रोकने की कोशिश करी है, जबकि विपक्ष इसे परिसीमन से जोड़ने पर आपत्ति जता रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि बीते साल 21 सितंबर को किया था राष्ट्र को संबोधित। तो इससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2025 को शाम 5 बजे देश को संबोधित किया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि नवरात्र के पहले दिन से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की शुरुआत होगी और जीएसटी बचत महोत्सव की भी शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया था कि इस पहल से आम लोगों की बचत बढ़ेगी और रोजमर्रा की चीजें पहले से ज्यादा सस्ती और आसानी से उपलब्ध होंगी। वहीं 12 मई की रात 8 बजे दिए गए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्यवाही ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देशवासियों के साथ साझा की थी। लेकिन अब बड़े बड़े मुद्दे हैं, महिला आरक्षण को लेकर के बड़ी बड़ी बातें वो आज बोलने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने के मकसद से लाए गए विधेयक को संसद से पारित नहीं कराया जा सका है। संसद में मिली इस विफलता, जो कि बहुत ही बड़ी ये विफलता है, इस विफलता के बाद भाजपा भी आक्रोशित है। सड़कों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विपक्ष पर नारी विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए महिला सांसदों, नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता राहुल गांधी के आवास का घेराव भी करने पहुंचे हैं। दोस्तों कांग्रेस बनाम भाजपा की राजनीति भी शुरू हो गई है। प्रदर्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद हेमा मालिनी, कमलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज और मनोज तिवारी सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए। दोनों खेमों के नेताओं की बयानबाजी जारी है। दोस्तों आपको बता दें कि महिला आरक्षण के कानून में संशोधन के लिए लाए गए संविधान संशोधन विधेयक पारित न होने से आक्रोशित भाजपा नेताओं ने विधेयक के विरोध में मतदान करने वाले विपक्षी दलों पर जमकर निशाना बोला है। उन्होंने विपक्ष पर महिला सशक्तिकरण में बाधा डालने और राजनीतिक स्वार्थ साधने का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा है कि ये विधेयक महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने विपक्ष के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाए। भाजपा ने आरोप लगाया है कि विपक्ष केवल वोट बैंक की राजनीति करता है। ये विधेयक महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी तमिलनाडु के पोनेरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए परिसीमन से जुड़े हालिया संसदीय घटनाक्रम को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया है कि ये कदम तमिलनाडु समेत दक्षिणी राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व को कम करने की एक छिपी हुई रणनीति का हिस्सा है। तिरुवल्लुर जिले में आयोजित रैली में राहुल गांधी ने कहा है कि संसद में लाया गया हालिया विधेयक भले ही महिला आरक्षण के नाम पर प्रस्तुत किया गया हो, लेकिन इसके पीछे वास्तविक उद्देश्य परिसीमन के जरिए दक्षिणी और छोटे राज्यों की राजनीतिक ताकत को कमजोर करना था। उन्होंने कहा कि हमने इसे संसद में हराया। तो दोस्तों फिलहाल बहुत सारी चीजें इस समय चल रही हैं। क्या होगा वो तो हमें आगे बताएंगे। आज रात 8:30 बजे बता देंगे मोदी साहब की, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, कि क्या होने वाला है। लेकिन हम बात कर लेते हैं डियरनेस अलाउंस की। दोस्तों इसके बारे में बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय कैबिनेट ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद अब डीए में 2% बढ़ोतरी से आपकी सैलरी में कितना फर्क पड़ेगा, इस बढ़ोतरी के साथ अब आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, और इसके लागू होने के साथ ही सवाल ये भी आपके मन में हो रहा होगा कि एरियर कितने महीने का मिलेगा
और कब से मिलेगा, तो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को दोस्तों फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों 3 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देकर बहुत ही बड़ा उनका काम कर दिया है। शनिवार 18 अप्रैल को केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ता जिसे बोलते हैं डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में 2% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद अब डीए 58% से बढ़कर 60% हो गया है। खास बात यह है कि ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी, यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स इस फैसले का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के इस अंतिम डीए हाइक में देरी को लेकर कई कर्मचारी संगठन से नाराज भी थे। कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए, यहां तक कि लंच आवर में विरोध भी दर्ज कराया गया। लेकिन अब सरकार के फैसले के बाद राहत और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। महंगाई भत्ता सीधे तौर पर महंगाई से जुड़ा हुआ होता है और इसका निर्धारण AICPI यानी औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। आमतौर पर सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए में संशोधन करती है। इस बार के आंकड़ों के आधार पर 2% बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही थी। हालांकि कुछ कर्मचारियों को 3% की भी उम्मीद थी। अब सवाल यह है कि 2% बढ़ोतरी का कर्मचारियों की सैलरी पर कितना असर पड़ेगा, तो मैं आपको बताने वाला हूं। इसका जवाब सीधा है कि जितनी ज्यादा बेसिक सैलरी उतना ज्यादा फायदा। तो मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर पर समझाऊं तो 25,000 अगर आपकी बेसिक सैलरी है तो 500 रुपए आपको महीना में सीधा बढ़ोतरी मिलेगी। 36,500 तो 730 रुपए महीना। 50,000 रुपए अगर आपकी बेसिक है तो 1,000 रुपए महीना। 75,000 रुपए अगर बेसिक है तो 1,500 रुपए महीना। 1 लाख रुपए बेसिक तो आपको 2,000 रुपए महीना, और 1.5 लाख रुपए बेसिक है तो 3,000 रुपए महीना तक आपको इजाफा होगा। इस तरह सालाना आधार पर अगर देखा जाए तो कर्मचारियों को 6,000 रुपए से लेकर के 36,000 रुपए तक का फायदा हो सकता है। पेंशनर्स के लिए ये भी फार्मूला लागू होगा क्योंकि डीआर भी उनकी बेसिक जो पेंशन है उस पर तय होता है। एरियर का फायदा क्या होगा, अगर मैं आपको एरियर के बारे में बताऊं तो जनवरी, फरवरी और मार्च का बकाया मिलेगा। अप्रैल की सैलरी के साथ एक मुश्त भुगतान संभव है। कर्मचारियों की जेब में एक साथ बड़ी रकम आएगी। कैबिनेट बैठक में सिर्फ डीए डीआर ही नहीं बल्कि कुछ और बड़े फैसले भी लिए गए। सरकार ने सॉवरेन मैरीटाइम फंड को मंजूरी दी है और इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय जहाजों को सस्ता और स्थायी बीमा कवर देना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी विस्तार दिया गया है। इसके तहत 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट मंजूर किया गया है और योजना को 2028 तक भी बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये कैबिनेट बैठक कर्मचारियों, पेंशनर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तीनों के लिए एक राहत और विकास का पैकेज साबित हुई है, जहां एक तरफ करोड़ों लोगों की आय में सीधा इजाफा होगा तो वहीं दूसरी ओर सरकार के ये फैसले आर्थिक गतिविधियों को भी गति देंगे। तो बड़ी खबर मैंने आपको बता दी है। इस तरीके से डीए हाइक अनाउंसमेंट हुआ है तो केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है और अब इस तरीके से बढ़ेगी आपकी सैलरी, एरियर भी मिलेगा। सब कुछ मैंने आपको आज की इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, सबसे ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए, एक्टिव रहिए चैनल पर, और अगर आप लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।